संत और समाज का आईना। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था संत करुणानंद। उनका जीवन सरल था। वे हर समय ईश्वर का नाम जपते और लोगों को भक्ति, सदाचार और करुणा का पाठ पढ़ाते। एक दिन एक गांव की स्त्री उनकी बातों से प्रभावित होकर उनके पास आई और विनम्रता से बोली, गुरुदेव, यदि आप मेरे घर पधार कर भोजन करें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। संत ने मुस्कुराते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब संत उस स्त्री के साथ उसके घर की ओर जा रहे थे तो गांव के कुछ लोग यह देखकर कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, वह औरत तो चरित्रहीन है। किसी ने कहा, संत जी की बदनामी होगी। थोड़ी ही देर में यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव का मुखिया स्वयं संत को रोकने दौड़ा और बोला, गुरुदेव, आप उस स्त्री के घर न जाएं। लोग कहेंगे कि संत भी उसके घर भोजन करने जाते हैं। आपकी कीर्ति पर दाग लगेगा। संत करुणानंद ने सबको शांत रहने का संकेत किया। उन्होंने मुखिया का हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, क्या तुम ताली बजा सकते हो? मुखिया ने प्रयास किया पर हाथ से आवाज न आई। वह बोला, गुरुदेव, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। संत मुस्कुराए और बोले, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे ही एक अकेली स्त्री कैसे चरित्रहीन हो सकती है? जब तक कि कोई पुरुष उसे उस दिशा में न धकेले। यह दोष केवल स्त्री पर लगाना पाप है। धर्म कहता है, जो दोष करे वही अपराधी है, पर हमारा समाज औरत पर दोष लगाकर स्वयं को पाक साफ कहता है। यह अन्याय है। जिस स्त्री को तुम चरित्रहीन कह रहे हो, संभव है कि वही तुम्हारे पुरुषों के पाप का शिकार हो। संत ने आगे कहा, शास्त्रों में कहा गया है, स्त्री को मां समान मानो। जो स्त्री का अपमान करता है वह सीधा पाप का भागी बनता है, और जो स्त्री का सम्मान करता है वही सच्चा भक्त और धर्मात्मा कहलाता है। उस दिन गांव के लोग अपने विचारों के दर्पण में झांकने लगे। वे समझ गए कि चरित्रहीनता का दोष अकेले स्त्री पर मढ़ना अधर्म है। पाप का भागी वह पुरुष भी है जो उसे इस स्थिति में लाता है। संत ने स्त्री के घर जाकर साधारण भोजन किया और आशीर्वाद दिया। बाद में वही स्त्री गांव में सेवा, भक्ति और दान के कार्यों में अग्रणी बनी। गांव वाले ने भी उस दिन से यह संकल्प लिया कि वे स्त्री का सम्मान करेंगे और नारी को दोष देने से पहले स्वयं को देखेंगे। स्त्री का अपमान पाप है। धर्म कहता है कि स्त्री को मां के समान सम्मान देना चाहिए। समाज की झूठी प्रतिष्ठा के लिए नारी को दोषी ठहराना अधर्म है। संत या सज्जन व्यक्ति का धर्म है कि वह सच्चाई के पक्ष में खड़ा हो, चाहे संसार कुछ भी कहे। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।